मेरठ में क्या हुआ, और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ। क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। रास्ते में रोकने का प्रयास अगर किसी तरह पुलिस को रोकना चाहती है। अब ये तो पुलिस से पूछो आप लोग, मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही है कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ या उनका कोई अधिकारी हूँ। ये तो पुलिस बता सकती है। माननीय पद पे हैं, फिर भी हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? एसएसपी मेरठ पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत भी, क्या कहें? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं था। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहाँ कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह की कमज़ोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले किस तरह का व्यवहार नहीं करना है। जिस युवक को कैदी वाली गाड़ी में बिठाया गया था, शायद उसकी वहाँ मारपीट की गई, उसके बाद उसने आत्महत्या करने का भी किसी बयान में प्रयास किया। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला है, आपको संघर्ष करना चाहिए। आपके खिलाफ अन्याय हुआ कि लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा? जितने भी साथी वहाँ जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा होता है। मेरठ आप जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलेंगे या बिल्कुल मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा। मैं एक संवैधानिक पद में जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी, और किससे रखूंगा? उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। एमपी साहब, अगर रास्ते में कहीं भी रोका गया मेरठ जाते हुए, क्यों रोका जाएगा? सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं? मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है या पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही? क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करें, आपने भाषा देखी? सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हो भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों के मन में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये बड़ी चिंता का सबब है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। जिस तरह मेरे एसएसपी ने थप्पड़ बजाए हैं, फिर गाड़ी में जो आरोप बैठ गए थे वे धरना प्रदर्शन करने वाले, गाड़ी में जाके भी उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, यही चीज़ भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा, डीएम से बोलूँगा, पूछूंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया।